भारत का सैन्य पराक्रम का इतिहास बहुत पुराना रहा है। चूँकि आप देखेंगे तो पूरी दुनिया जो है भारतीय सेना के जो पराक्रम रही है, इस पराक्रम का गाथा जो है पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने गाया भी है। और जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 में हम आज़ाद हुए हैं। अब आज़ाद से लगातार हम कहेंगे कि भारत का जो सेना है, हमारी सैन्य शक्ति जो है, ये पराक्रम का जो लोहा है, भारत हमेशा मनाते आ रहा है। और इसी में आपने देखा कि इस साल हमने देखा कि 7 मई 2025 को भारतीय सेना का जो एक खतरनाक जो पराक्रम थी, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर कहेंगे, इसके माध्यम से जिस तरह से पाकिस्तान को भारत ने चकमा दिया, भारतीय सेना ने चकमा दिया। और यहाँ तक कि आपने तुर्की और चीन के द्वारा बनाए गए मिसाइल और ड्रोन को भी भारतीय सैन्य शक्ति जिस तरह से अपने पराक्रम का उन्होंने बखूबी आप कहेंगे कि एक उदाहरण उन्होंने जिस तरह से पेश किया, इसके कारण पूरी दुनिया जो है भारत के साइंस और भारत के सैन्य पराक्रम को प्रति उनका भी एक झुकाव देखने को मिल रहा है। तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करें भारत के सैन्य पराक्रम। चूँकि मैं आपको बता दूं कि 1947 में हम जब आज़ाद पाकिस्तान से अलग हम हुए, तो आज़ाद अलग होने के साथ लगभग 1947 से 2025 तक, यानी ऑपरेशन सिंदूर तक यदि देखें, तो भारत ने बड़ा छोटा ऑपरेशन जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट यदि देखा जाए, तो लगभग भारत ने 11 ऑपरेशन अभी तक कर चुका है। और वे सारे हमारे जो 11 ऑपरेशन हुए, वो खास तौर पे हम पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी तक भारत ने 11 ऑपरेशन किए हैं। तो आज ये सारे ऑपरेशंस को हम आपको बताएंगे, कब ऑपरेशन किया गया, उसका क्या उद्देश्य थे, कौन सा साल था, और हमने कितने अपने आप को लक्ष्य को प्राप्ति किए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अशोक कुमार दुबे, आप अंत तक बने रहेंगे, भारत का सैन्य पराक्रम आज जानेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे यदि पूछेगा कि यह ऑपरेशन कब आया था, ये किससे संबंधित है, तो आप आराम से उसका जवाब दे पाएंगे। क्योंकि देश के हर नागरिकों के पराक्रम, भारतीय सैन्य का जो पराक्रम है, हमारी सेना की पराक्रम को गाथा जिस तरह से दुनिया गा रही है, हम सभी भारतीयों को भी गाना चाहिए। और यह भी एक देशभक्ति का ही एक उदाहरण हो सकता है दोस्तों। तो आप अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने परिवारों को आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हम आपको और नए नए वीडियो आपको देंगे। और यदि आप अभी बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो आप प्लीज़ उसको क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो तुरंत आपको मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे, पहला हमारा जो था 1947 से 48 में देखेंगे, तो 47 से 48 में भारत का पहला जो हमारा जो पराक्रम था, उस पराक्रम का नाम था ऑपरेशन गुलबर्ग। यह आपको अक्टूबर 1947 से जनवरी 1949 तक चला था। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान समर्थी जो कबायली थे मिलिशिया और नियमित सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ किया गया था, उसको जवाब देना था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारतीय सेना जो थी श्रीनगर से सैनिकों को एयरलिफ्ट किया, लगभग 16 रेजिमेंट कहेंगे, और 800 उड़ानें हमने भरी। और भारत ने जम्मू एवं कश्मीर को 2/3 हिस्सा को नियंत्रित कर लिया, और शेष जो है उसे हम लोग POK कहते हैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो था, उन्होंने युद्ध विराम यानी सीज फायर जो हो रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर सीज फायर करा देता है, युद्ध विराम का घोषणा करा देता है। दूसरा ऑपरेशन भारत ने ऑपरेशन एवरेज 1965 में किया था, और यह अप्रैल जून 1965 में थी। इसका उद्देश्य था कि रन ऑफ कच्छ जो था, उसमें बढ़ते तनाव के साथ साथ पाकिस्तानी हमलावरों और पाकिस्तानी जो हमलों थे उसको जवाब देना, और पश्चिमी सीमा पर रक्षात्मक सैन्य की तैनाती करना हमारा था। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि युद्ध में सीधे टकराव से बचा गया, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसने भारत की सैन्य तैयारियों को प्रदर्शित भी किया, और जिसने 1965 के युद्ध के लिए आधार तैयार किया, और पाकिस्तान को पूरी तरह से परास्त होना पड़ा। क्योंकि पाकिस्तान को लगा था कि 1962 के युद्ध में भारत जो है चीन से हार गया है, तो भारत का मनोबल टूट गया। लेकिन हमारी सेना की इतनी भी मनोबल गिरी नहीं थी, और हमने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त किया, यहाँ तक कि लाहौर को हमने पूरा का पूरा कब्जे में कर लिया था। ऑपरेशन यदि हम रिडल की बात करेंगे, अगला हमारा ऑपरेशन जो ऑपरेशन रिडल 1965 में ही किया गया था, तो यह 6 सितंबर 1965 को हुई थी। और पाकिस्तान का ऑपरेशन जो जिब्राल्टर था एवं ग्रैंड स्लैम यानी कश्मीर में घुसपैठ के जवाब देना हमारा मुख्य लक्ष्य था। इसका रिजल्ट ये हुई कि भारतीय सेना ने LOC को पार करके लाहौर एवं कसूर पर हमला किया, और ये लाहौर जो था पूरा भारत के कब्जे में आ गई थी, और पाकिस्तानी सेना को कमज़ोर किया गया। युद्ध सितंबर 1965 में ताशकंद समझौता के साथ इसमें समाप्त हुई, जिसमें हम भारत के अपने प्रधानमंत्री को भी खोए थे, यानी शास्त्री जी की भी मृत्यु इसी ताशकंद में हुआ था। ऑपरेशन कैक्टस लिली, एक कैक्टस लिली जो थी 1971 में हुई थी, दिसंबर 1971 में, यानी जब बांग्लादेश का उदय हो रहा था। इसका उद्देश्य था बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान मेघना नदी के पार सैनिकों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाना था, और पाकिस्तानी रक्षा को बाईपास करना था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि भारतीय सेना ने ढाका की ओर तेजी से बढ़ा,
अपनी बढ़त बनाई, जिससे कि बांग्लादेश की आज़ादी सुनिश्चित की गई और पाकिस्तान की हार बुरी तरह हुई। इसमें आपने देखा कि लगभग 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सेना जो थे भारतीय सेना के सामने नतमस्तक हुए, अपने हथियार डालने पड़े थे, ये हालात बनी थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट भी 1971 में ही लाई गई थी, जो 4 से 5 दिसंबर 1971 के बीच हुई थी। और यह कराची बंदरगाह, इसका जो उद्देश्य था, कराची बंदरगाह पर नौसैनिक हमला, पाकिस्तानी नौसेना को कमज़ोर करना हमारा मुख्य लक्ष्य था। और इसका रिजल्ट ये होता है कि भारत ने पहली बार एंटी-शिप मिसाइलों का उपयोग भी किया था, पाकिस्तानी जहाज़ों एवं ईंधन भंडारों को नष्ट भी किया था और भारत की नौसैनिक श्रेष्ठता भी स्थापित हो चुकी थी। ऑपरेशन पाइथन भी 1971 में ही हमने अंजाम दिया। इसका तिथि लगभग 1971 का दिसंबर था। इसका मुख्य उद्देश्य था ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद कराची पर दूसरा नौसैनिक हमला करना। अब आपको बताइए कि 1971 के जो हमने ऑपरेशन का अंजाम दिया, इस कराची को हमने पूरा जीत गया था। इसका रिजल्ट ये हुई कि पाकिस्तानी नौसेना को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और भारत की समुद्री प्रभुत्व को भी पुष्टि मिली और भारतीय समुद्री जो हमारी सेवा थी, रक्षा थी, यह भी अपने प्रभुत्व में आया और अपने आप को मजबूती का परिचय दिया। ऑपरेशन मेघदूत हमने लाया 1984 में, जो 13 अप्रैल 1984 को, जिसका मुख्य उद्देश्य था सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तानी जो अग्रिम को रोकना और नियंत्रण स्थापित करना हमारा मुख्य लक्ष्य था। जिसका रिजल्ट ये हुई कि भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण हासिल किया, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर भारतीय सेना ने अपने कब्जा किया और तिरंगा को फहराया। ऑपरेशन विजय 1999, कारगिल का युद्ध आपने जानते ही होंगे। तो कारगिल के युद्ध के समय हमने ऑपरेशन विजय का अंजाम दिया, जो मई से जुलाई 1999 तक चली। इसका मुख्य हमारा जो उद्देश्य था वह था कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी सैनिकों एवं आतंकवादियों को द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को वापस लेना। और इसका रिजल्ट ये हुई कि भारतीय सेना ने सभी कब्जाए गए पोस्ट को आराम से मुक्त करा लिया, स्वतंत्र करा लिया है। और कारगिल युद्ध में जीत हासिल हुई। और यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बखूबी से कर सकते हैं सैन्य का हमारा प्रदर्शन देखने को मिला। ऑपरेशन सफ़ेद जाग हमने 1999 में ही किया, यानी कारगिल के युद्ध के समय किया। और यह भी मई जुलाई 1999 का हमारा दौर था। इसका मुख्य उद्देश्य जो थी, यह कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना का हवाई समर्थन और उच्च ऊंचाई वाले पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक बमबारी कर करके उस क्षेत्रों को हासिल करना तथा उसे स्वतंत्र करना हमारा था। और इसका हमारा रिजल्ट ये हुई 1971 के बाद पहली बार हवाई शक्ति का हमने प्रयोग किया था और भारत ने रणनीतिक बढ़त भी इसमें हासिल कर लेती है। और 2016 में आप सभी को पता है कि उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी भारत किया है, जो 28 से 29 सितंबर 2016 का रहा। इसका उद्देश्य था कि उरी हमला जिसमें हमने देखा कि 19 भारतीय सैनिक हमारे शहीद हुए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आतंकवादी जो लॉन्च पैड था उसको हमने नष्ट कर दिया था। इसका रिजल्ट ये हुई कि भारतीय विशेष बलों ने LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको पार कर गई और पार करके आतंकी जो ठिकाने थे उसको हमने नस्तानाबूद कर दिया। और भारत के सक्रिय जवाबी नीतियां का भी प्रदर्शन यहाँ पर देखी गई और पाकिस्तान को हमने एक बार फिर कमर तोड़ा है। तो अंतिम रूप से भी हम देखेंगे कि ऑपरेशन बंदर, उसके बाद हम ऑपरेशन सिंदूर देखेंगे। तो ऑपरेशन बंदर 2019 में हुआ, जब आपने सुना होगा कि उस समय भी भारत के लगभग पहलगाम के जो पुलवामा का जो हमला हुआ था, पुलवामा हमला में लगभग हम 40 शहीद हमारे CRPF के जो जवान थे ये शहीद हो गए थे। तो 26 फरवरी 2019 को किया था, क्योंकि 14 फरवरी को अंजाम दी गई थी, वैलेंटाइन डे के दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा यह अंजाम दी गई थी, जिसमें पुलवामा हमला में लगभग 14 फरवरी 2019 की बात है, भारत के 14 CRPF जवान शहीद हुए थे। इसके जवाब में बालाकोट पाकिस्तान में है, जैसे मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर जो थी उस पर हमने हवाई हमला करके उसे नेस्तनाबूद किया था। इसका रिजल्ट ये हुई 1971 के बाद पहली बार LOC के पार हवाई हमला हमने किया और कई आतंकियों के मारे जाने के भी हमने दावा किया था। पाकिस्तानी ने जवाबी कार्रवाई भी की, जिसमें भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान के नाम सुना होगा, जिन्होंने पकड़ा गए थे और बाद में पाकिस्तान ने रिहा किया, क्योंकि भारत की सरकार जो थी एक्टिव थी, वो बहुत जल्दी अटैक करने वाली थी। उस समय अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका जो था उसकी सहयोग करता है। उसके बाद पाकिस्तान रात्रि के 9 बजे रिहा तुरंत करता है, क्योंकि उसको पता था कि सुबह होते होते हमारे यहाँ हमला भारत भोर में कर देगी। और उसके बाद अभी जो हमने अंजाम दिया उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। यानी जिस तरह से भारत की वो माँ बहनें जिनकी उन्होंने सिंदूर को निपटाने की कोशिश किया, भारत ने उसकी बदला बहुत अच्छी से ली है। तो यह हमारा रहा 7 मई 2025। इसका उद्देश्य हमारा रहा कि पहलगाम आतंकी हमले में, यानी जो 22 अप्रैल 2025 को 26 नागरिक मारे गए, यानी
कह सकते हैं कि आतंकवादियों के द्वारा जो ये घटना का अंजाम दी गई, अटैक हुआ। जवाब में पाकिस्तान को पीओके में लगभग 9 आतंकी ठिकानों जैसा मोहम्मद का था, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो ठिकाने थे, इसको सटीक हमले करके हम नेस्तनाबूद किए। इसका रिजल्ट ये हुई कि भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना यानी तीनों सेना ने मिलकर 25 मिनट में लगभग 24 सटीक हमले किए, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए और 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक भी इसमें मारे गए। भारत ने S-400 का प्रयोग किया, आकाश NG का और भार्गव शास्त्र जो 600 से 1000 और पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल हमलों का नाकाम भी हमने किया था। 1971 के बाद भारत का पहली बार देखा जाए तो तीनों सेनाओं जो थी वो संयुक्त रूप से ऑपरेशन का अंजाम दिए और इस तरह से पाकिस्तान को हमने कमर तोड़ दिए हैं। आर्थिक और उनके सैन्य शक्ति को भी भारत ने कमर तोड़ा है। अब आज वह एक कह सकते भेड़िए की तरह आकर के गिलगिलाते हुए बैठ गया। लेकिन अब यहाँ समस्या ये बन गई है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस हमले में या कह सकते दोनों इस ऑपरेशन में अपने अपने जो होती है जीत का जश्न मना रहे थे। पाकिस्तान भी इतना होने के बाद भी जश्न मना रहा है। भारत के भी नेताएं अपने तरफ से जश्न मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन रियलिटी क्या है हम सभी को ही पता है। तो इस तरह से अभी तक भारत जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 1947 से अभी तक पाकिस्तान के अगेंस्ट छोटा और बड़ा यदि देखा जाए तो अभी तक भारत जो है टोटल 11 ऑपरेशन का अंजाम दे चुका है। दोस्तों, तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेशन में हमें बताएंगे।